ना हो तो इसको डेट डाल दो, अलग डाल डेट दो, अगली डेट डाल दो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर मैथ की क्लास लेकर के फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो अभी बात हो रही थी बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। शायद है कि आशा है कि आप लोग देख भी चुके होंगे, और इसी सेशन में अब पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का जोड़, तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों के जोड़ के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6x तथा 4y, इन दोनों को जोड़ना है। 6x तथा 4y को जोड़ना है। ये 4 हमारा पूरा ऐसे होता है। तो 6x तथा 4y को जोड़ना है। तो देखो जोड़ने में होता क्या है, हम सजाती पदों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। सजाती पद, इसके पहले हम बात किए थे, जिनके बीजीय व्यंजक समान होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सजाती पद, और जिनके बीजीय व्यंजक अलग अलग होते हैं उनको हम विजातीय बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजकों के जोड़ में सजातीय पद ही आपस में जोड़े अथवा घटाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6x, यहाँ पर लिखा हुआ है 4y। तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो इनका जो जोड़ होगा ये होगा 6x प्लस 4y, और इनका रिजल्ट भी यही होगा, इनका परिणाम भी यही ही होगा। ऐसा नहीं है कि 6 4 10 कर देंगे, xy कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्या करना है, जब बीजीय व्यंजक समान होते हैं तभी जोड़े घटाए जाते हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 11xy तथा 7xy को जोड़िए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो बीजीय व्यंजक यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, तो इनको हम नॉर्मली जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम 11 को 7 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। और xy दोनों में है तो xy को लिख लेंगे। नॉर्मल संख्याओं को जोड़ लेते हैं और बीजीय व्यंजक जो होता है उनको सेम का सेम उतार लेते हैं, जो कहते हैं उतार लेते हैं। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक को जोड़िए, और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 6x माइनस 2x और 8x। ये हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इनको जोड़िए। तो जोड़ने में क्या होता है हम बताए थे अभी, बीजीय व्यंजक जब समान होते हैं तो ही वे आपस में जुड़ते अथवा घटते हैं। तो यहाँ भी हमारा 6x है, यहाँ भी हमारा 8x है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 6 और 8 ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, मतलब 14। तो ये हमारा हो गया 14x, और ये माइनस का सिंबल है तो ये माइनस हो जाएगा, -2x। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। आपको मालूम होगा कि एक अगर प्लस है दूसरा अगर माइनस है तो वे आपस में क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं। तो ये हमारा जो है 14x में से 2x को घटा देंगे तो ये हमारा जो है 12x हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। जो पहले का आंसर हो गया हमारा वो क्या हो गया, 12x। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और लिखा है कि 5xy स्क्वायर 9xy स्क्वायर -7xy स्क्वायर, इन सबों को भी आपस में जोड़ना है। तो हम अभी क्या बताएं कि सजातीय पद ही आपस में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों को देखते हैं। यहाँ देखते हैं तो xy स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, xy स्क्वायर यहाँ भी है, और xy स्क्वायर यहाँ भी है। कहने का मतलब ये क्या है, हमारे सजातीय व्यंजक हैं। तो अब सजातीय व्यंजक देखने के बाद हमें पता चलता है कि अब संख्याओं को देखते हैं। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर -7 है। तो जो दो सिंबल क्या है, प्लस के, और एक सिंबल क्या है, माइनस का। तो प्लस वाले आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 5 14 क्या हो जाएगा, 14। और ये दोनों चीज़ें उतर जाएंगी, मतलब xy स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया 14xy स्क्वायर। अभी हमारा बच्चा क्या है, -7xy स्क्वायर, -7xy स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक सिंबल प्लस का है, एक सिंबल माइनस का है, तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे। ये 14 में से 7 को घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा प्लस का 7 बचेगा, xy स्क्वायर। ये चीज़ें होती हैं। क्या करना होता है, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो घट जाता है। शायद आपने अगर पीछे की क्लास अगर
या पिछले वर्ष अगर हमारी क्लास देखे होंगे तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कौन सी चीज़ें प्लस होती हैं, कहाँ पर चीज़ें माइनस होती हैं। तो अब इसी आधार पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को ऐसे ही हल करना होता है। इसको हल करने के दो तरीके, एक तो हमने बता दिया कि डायरेक्टली आप ऐसे हल कर सकते हैं, दूसरा होता है जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे यहाँ 25 में हमको 27 जोड़ना है, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्तंभ विधि। तो हम तो इसी से बताते हैं, ये ज़्यादातर सरल है। और दूसरे में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीजीय व्यंजकों को घटाइए। अभी तक तो हमने क्या किया, जोड़ने का काम किया, अब आगे क्या है, घटाने। तो चलिए देखते हैं घटाया कैसे जाता है। बीजीय व्यंजकों का घटाना। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 7xy में से x² - 3xy को घटाइए। ये चीज़ है, ये हमारा क्वेश्चन है। 2x² - 7xy में से x² - 3xy को घटाइए। तो चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। ये हमारा 2x² - 7xy तो रहेगा, में से का मतलब यहाँ पर काहे का सिंबल बता रहा है, घटाने का। हम माइनस करेंगे, और माइनस क्या करना, इस पूरे को माइनस x² - 3xy। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर माइनस तो लगा देते हैं। माइनस अगर हम कोष्टक नहीं लगाएंगे, कोष्टक क्यों लगाया गया तो बता रहे हैं, अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो चिन्ह होगा माइनस का ना सिर्फ x के लिए होगा, लेकिन इस पूरे चीज़ को घटाना, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कोष्टक लगाया है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। अब ये हमारा हो जाएगा 2x² - 7xy और माइनस, इस माइनस का गुणा x के साथ होगा तो माइनस हो जाएगी x²। अब यहाँ भी सिंबल माइनस का है, यहाँ भी सिंबल माइनस का है, तो माइनस और माइनस दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 3xy। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिंबल प्लस का होगा उनको जोड़ लेंगे, जो माइनस का होगा उनको घटा लेंगे। तो अगर देखें यहाँ पर 2x² और यहाँ पर -x²। अब 2x² में से अगर एक x² को घटा देते हैं तो जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, ओनली x²। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर देखते हैं -7xy और +3xy। यहाँ पर भी बीजीय व्यंजक क्या है, समान है, लेकिन हमको संख्याओं को देखना है। तो यहाँ पर -7 है, यहाँ पर +3 है। माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाते हैं, आपको मालूम होगा कि ये भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो -7 में से 3 को जैसे ही घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा -4 और xy तो रहेगा। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया x² - 4xy। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5x² + 6x - 3 में क्या जोड़ें कि 5x + 9 प्राप्त हो। अगर हम आपसे बात करें, नॉर्मली बात करें कि 50 में क्या जोड़ें कि 70 हो जाए, नॉर्मली बात करते हैं कि 50 में क्या जोड़े कि 70 हो जाए, तो आप लोग करेंगे क्या, बहुत लोग तो बता देंगे 20, लेकिन ये 20 आया कहाँ से, तो हमें मालूम, हमको रिजल्ट क्या प्राप्त करना है, 70 प्राप्त करना है। अब कितने से प्राप्त करना है, 50 से। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 50 को घटा देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा 20 होगा, यही हमारा आंसर होगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x² + 6x - 3 में क्या जोड़ें कि 5x + 9 प्राप्त हो। हमें इतना प्राप्त करना है इतने से, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे पोर्शन में से इस पोर्शन को घटा देंगे। तो ये हमारा होगा 5x + 9 और इसमें से पूरे को घटा देना है 5x² + 6x - 3 को, इस चीज़ को घटा देंगे और जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5x + 9 माइनस है तो माइनस ही होगा, 5x², ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -6x और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर प्लस का सिंबल है और कोष्टक के अंदर माइनस का सिंबल है तो प्लस और माइनस आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए माइनस और माइनस दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हुआ। अब हम देखते हैं सजातीय पद। तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 6x है और
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं। तो अब हमारा जो आंसर होगा हो जाएगा -5x² और फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 9 और 3 12, ये क्या हो जाएगा हमारा 12। अगर इसको और भी मतलब ढंग से लिखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा -5x² - x + 12, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसी प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग किताब को देखिए और बाकायदा हल कीजिए। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है कि अगर आप लोगों को वीडियो फॉर्मेट में जो चीज़ें दी जा रही हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विद्यालय का नंबर आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, हाँ व्हाट्सएप नाम के साथ कीजिए अपनी क्लास के साथ। तो ये है हमारे विद्यालय का नंबर है 9839856839। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन का बाकायदा फिर से आंसर प्राप्त कर सकते हैं अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वरना परेशान करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे अदर कमेंट्स वगैरह ना कीजिएगा, ठीक। तो आशा करता है कि ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये पसीना बहा बहा करके गर्मी में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका कुछ न कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।